अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा, सीईओ एंड फाउंडर एट सबसा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानीज इन कोरिया। ठीक है। इस जो है इंटरव्यू के लिए मैंने जिस कपल को बुलाया है, जाहिद साहब और सिद्रा रियाज। जाहिद साहब जो हैं सिद्रा रियाज के हस्बैंड हैं, और सिद्रा जो है वो मेरे साथ क्लासमेट रह चुकी हैं। और अभी जो करंटली हैं दोनों ने डॉक्टरी पीएचडी कर चुके हैं। और एक जो है सिद्रा रियाज, वो जो है ब्लूप्रिंट रिसर्च लैब में जो है एज एन एआई इंजीनियर काम कर रही हैं। और जाहिद साहब जो है सोगैंग यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा बैकग्राउंड और कहानी उन्हीं से सुनते हैं। तो जाहिद साहब और सिद्रा, आप थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता दें हमारे व्यूअर्स को। ओके। मैं जैसे कि वहाब भाई ने बताया कि हम लोग क्लासमेट्स थे। हमने फास्ट की स्कॉलरशिप पे हम लोग पढ़े और उससे हमारी लाइफ में काफ़ी चेंज आया, मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद मैंने वहाँ से बैचलर्स ख़त्म किया फास्ट इस्लामाबाद से। तो मैं बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने आई कोरिया, साउथ कोरिया में। मैंने अपना मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। फिर मैंने अपनी पीएचडी भी की, पाकिस्तान में जॉब भी की। इसके अलावा फिर पीएचडी मुझे फील हुआ कि करनी चाहिए। फिर मैं पीएचडी के लिए कोरिया आई। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस में अपनी पीएचडी कंप्लीट की इसी साल। और अभी मई में मैंने जॉब स्टार्ट की है कोरिया में। यहाँ ब्लूप्रिंट लैब है और रिसर्च सेंटर है एक तरह से, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो ये मेरा क्विक इंट्रोडक्शन है और जाहिद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जाहिद अली है और मेरा ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान में कराची से है। मैंने सारी तालीम, बेसिक तालीम बैचलर अंटिल बैचलर जो कराची से हासिल करी थी। मेरी बैचलर जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एनईडी यूनिवर्सिटी से है। वहीं पे मैं एज अ लेक्चरर काम करता हूँ। स्टिल मैं वहाँ पे एज अ लेक्चरर जो है वो काम कर रहा हूँ। मैं ऑन स्टडी लीव हूँ। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स और जो पीएचडी है वो यहाँ साउथ कोरिया से करी और करंटली मैं यहाँ पे एज अ एआई रिसर्चर ही पोस्ट डॉक कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों का बैकग्राउंड जो है बहुत ही तारीफ के काबिल है। अच्छा जाहिद साहब, सिद्रा, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर कोई पाकिस्तानी जो है वो इधर आना चाहता है काम करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीजा की क्या रिक्वायरमेंट है पाकिस्तानी के लिए? कि मतलब किस तरह का, अगर वो काम करना चाहता है तो किस तरह का उसमें वीजा होना चाहिए उसके पास? आप बताना चाहिए। अगर टेक्निकल जॉब्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल और किसी भी किस्म की यानी कि वाइट कॉलर जॉब है, तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट कंपनीज को अप्लाई करना पड़ता है। और मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ कंपनीज ही प्रिपेयर करके एज एन इन्विटेशन जो है वो भेजती है पाकिस्तान आपके पास। और जिसके पास मतलब जो अप्लाई कर रहा होता है, जो एप्लीकेंट होता है, उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कंपनी की, उस कंपनी के, यानी कि उसमें कंपनी की श्योरिटी होती है कि कंपनी जो है वो आपको मतलब कंपनी लायबल होगी कि आप जो है वहाँ पे जब कोरिया जाएंगे तो वो सारे आपके खर्चात उठाएगी या जो भी आपको सैलरी वगैरह देगी। इसके अलावा जो है पाकिस्तान के अंदर जो उनको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वही मोस्टली पासपोर्ट होता है, आपका एनआईसी होता है, और आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा शो करने के लिए आपको एफआरसी दिखाना पड़ता है ट्रांसलेटेड फॉर्म के अंदर। और जो कि आजकल मोस्टली नादरा जो है वो ट्रांसलेटेड ही शो दे रहा है। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए होती है ये शो करने के लिए कि वंस अगर आप साउथ कोरिया जाते हैं और ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट कंडीशन आप वहाँ पे जॉब लॉस कर देते हैं, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ की कंडीशन हो जाती है, तो आपके पास इतने सफिशिएंट अमाउंट हो कि आप फॉर 1 मंथ वहाँ पे सर्वाइव कर सकें और वहाँ से वापस अपनी कंट्री जा सकें। तो बेसिक यानी कि रिक्वायरमेंट यही है कि आपके जो नेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासपोर्ट, एनआईसी, एफआरसी, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी पर्सनल, और इन सम केसेस आपको जो है वो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस क्लियरेंस फॉर्म वगैरह हो गए, वो होते हैं। और आजकल जैसे कि जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक कोरोना वायरस का टेस्ट, ट्रैवलिंग जो उसका डॉक्यूमेंट है वो, और पोलियो से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होता है मेडिकल, वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ऑन पाकिस्तान साइड। और जो यहाँ कोरियन साइड होती है वो यहाँ की जो कंपनी जो आपको इनवाइट कर रही होती है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करती है। तो ये वीज़ा जो है ये है E3 वीज़ा, मतलब रिसर्चर अगर आप एज अ वाइट कॉलर जैसे जाहिद ने बताया जॉब कर रहे हो तो उसके लिए E3 वीज़ा होता है। फिर ना इस तरह का E7 वीज़ा होता है जो कि E3 रिसर्चर होता है, E7
E3 रिसर्चर वीजा है और E7 कंपनी जॉब वीजा है, और इसके अलावा E9 वीजा है जो कि मतलब ब्लू जॉब कह सकते हैं, ब्लू कलर जॉब्स लाइक मजदूर टाइप काम कंपनी में फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं उनके लिए फिर E9 वर्क वीजा होता है। उसकी रिक्वायरमेंट्स जैसे जाहिद ने बताया थोड़ा उससे डिफरेंट होती हैं। लाइक उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स इस तरह प्रिपेयर नहीं करने पड़ते, उसके लिए आपको लाइक कुछ लैंग्वेज टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, कोई कंपटीशन टेस्ट होता है। उसके लिए कौन सी वेबसाइट जो लेबरस टाइप की जॉब्स हैं उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक वेबसाइट है OEC, यानी कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन वालों की वेबसाइट है, जहां पे जॉब अनाउंस होती हैं और वहीं पे जाके आप वहां पे लॉग इन कर सकते हैं। और उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट पे कुरानदाजी होती है। कुरानदाजी में लोगों के नाम आते हैं कि जिनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो साउथ कोरिया में जाके लेबरस टाइप की जॉब कर सकते हैं यहाँ पे आके। वंस उस कुरानदाजी में वो लोग एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनसे कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है। तकरीबन 3 मंथ्स का टाइम मिलता है उनको आफ्टर कुरानदाजी, अगर वो उसके अंदर कोरियन लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें और वो प्रिपेयर करके लैंग्वेज टेस्ट देते हैं। तो उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा की वो है कि आपने एटलीस्ट मैट्रिक तक तालीम हासिल करी हुई हो और आपकी एज जो है अंडर 40 हो। तो ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा साउथ कोरिया लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो और मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर सारा प्रोसीजर जो है वो कंपनी के डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो OEC की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्रिपेयर करते हैं। फाइनली बस आपको वीज़ा लगवाने के लिए एम्बेसी जाना पड़ता है। अच्छा, माशाल्लाह आपने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, ब्लू कलर जॉब्स को भी और व्हाइट कलर जॉब्स भी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये दोनों आपने कहा है कि कंपनी से ही प्रिपेयर करके देती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि मुझे एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए कंपनीज में जो है, तो उसके लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही रिक्वायर्ड है, या मैं डायरेक्ट भी किसी कंपनी में ट्राई कर सकता हूँ? एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी XYZ कंपनी है कोरिया में जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है? मैं ट्राई करता हूँ कि जो है ना इसका हो जाए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हमेशा कंपनी ही की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी ही की जो है वो होती है कि उन्होंने बना के देने होते हैं, या आपने खुद भी कुछ करना होता है, मतलब इसका वीजा लेने के लिए? ये अभी तक जो मैंने सारी इंफॉर्मेशन बताई मैंने और सिद्रा ने, ये वीजा अक्वायर करने की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें जॉब अक्वायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉब अक्वायर करने के लिए आपको जो है उस कोई भी, यानी कि अगर कंपनी फॉर एग्जांपल सैमसंग हो गई, LG, जो कि यहाँ साउथ कोरिया की मशहूर कंपनीज है, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको जॉब ओपनिंग्स खुद से देखना पड़ेंगी और वहाँ पे उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती हैं कि कौन सी जॉब के लिए कितनी लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए, उसके लिए कोरियन लैंग्वेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन होती हैं और सारे डॉक्यूमेंट भी मेंशन होते हैं कि आपको CV, अपने बैचलर के सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें वहाँ पे सबमिट करवानी पड़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपने उसके अंदर जॉब से रिलेटेड, यानी कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सारे आप भेजते हैं कंपनी को। कंपनी स्क्रूटनी करती है, उसके बाद वो आपसे पर्सनल इंटरव्यूज लेती है ऑनलाइन, और उसके बाद वंस वो अगर आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ साउथ कोरियन कंपनी जो है वो वीजा की रिक्वायरमेंट्स के लिए अपनी कंपनी के तमाम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके पाकिस्तान भेजते हैं एप्लीकेंट को, और फिर एप्लीकेंट वहां से वीजा अप्लाई करके साउथ कोरिया आता है। ठीक है, ठीक है। यानी कि जॉब एप्लीकेशन की तो जिम्मेदारी वो तो ठीक है, हमेशा उसी पे होती है जिसने जॉब सीकिंग करनी है। लेकिन जो इधर वीजा की रिक्वायरमेंट है वो जो है वो कंपनी की ही जिम्मेदारी होती है, वो ही जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजती हैं। यानी ये नहीं है कि कोई भी XYZ पर्सन कहे कि मैं कोरिया पहुंच जाऊं और जो है ना जाके मैं जो है ना मतलब पहले वीजा लगवा लूं और मैं कोरिया पहुंच जाऊं और उसके बाद जॉब अप्लाई करूं। यानी कि जरूरी है कि पाकिस्तान में रह के ही, या मतलब उधर रह के आप अप्लाई करें, और अगर मिलती है तो फिर आप जो है वो कोरिया में वर्क वीजे पे आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो साउथ कोरियन एम्बेसीज हैं उनकी वेबसाइट देखें तो वहाँ पे ऐसा कोई भी वीज़ा टाइप नहीं है कि जिसके अंदर आप पाकिस्तान से वर्क वीज़ा अप्लाई करके साउथ कोरिया जाएं और साउथ कोरिया आके जॉब सर्च करें। ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। सिर्फ एक बिजनेस वीज़ा है जिसके अंदर आप एक कैपिटल अमाउंट शो करते हैं कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है जो कि आप साउथ कोरिया जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बिजनेस प्लान होता है वो सारा इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ों करने के बाद सिर्फ एक बिजनेस वीज़ा है जिसके थ्रू, जिसमें आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी सारी, यानी कि
उसके एबिलिटी बाद शो में करके यहाँ जा आकर, सकते हैं। कोरिया आकर फिर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के आके जॉब करेंगे या जॉब सर्च करेंगे, फिर उसी बिजनेस वीजा पे ही रहेंगे और बिजनेस ही करेंगे। दूसरा तरीका सिंपल ये है कि अगर आप अभी भी स्टूडेंट हैं और एजुकेशन ले रहे हैं, तो फिर कोरिया आके आप स्टडी करें फर्दर, जैसे हम लोगों ने मास्टर्स किया और पीएचडी की। तो इस तरह से आके फिर यहाँ आके अगर स्टूडेंट वीजा पे रह के फिर जॉब सर्च करें, फिर आपको जॉब मिले, तो फिर आपका जॉब वीजा कन्वर्ट होगा, लाइक स्टूडेंट वीजा कन्वर्ट होगा जॉब वीजा में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जॉब वीजा लेकर आए और फिर आके सर्च करें। बस दो ही प्रोसेस है कि या तो पाकिस्तान से आप अप्लाई करें, आप एक्सेप्ट हो, फिर आपको वीजा भेजें डॉक्यूमेंट्स और फिर आप अप्लाई करो, या दूसरा ये कि स्टूडेंट वीजा पे कोरिया आए, कोरिया आके फिर अप्लाई करें और आपको फिर जॉब मिले। माशाल्लाह, ठीक है, ब्यूटीफुली सम अप हो गया। अच्छा, एक चीज बताएं कि एक पाकिस्तानी अगर जो है वो कोरिया, मतलब एग्जांपल लेते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए कोरियन सीखना कितनी लाजमी है? हम रेट करते हैं उसको 10 आउट ऑफ 10 के, मतलब इतना जरूरी है कि मोस्ट कंपनीज मांगती हैं कोरियन, या मोस्ट कंपनीज नहीं मांगती हैं? उसकी बेस पे हम यानी कि 10 में से कितनी कंपनीज जो है वो कोरिया की आपकी कोरियन लैंग्वेज की डिमांड जो है करती हैं कि आपको आनी चाहिए? आई थिंक कोरियन लैंग्वेज की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग जैसे मजदूर टाइप तबका जो आता है, जो यहाँ पे काम करता है वर्कर वीज़ा पे, तो उनके लिए आई थिंक उनकी रिक्वायरमेंट है ही कि वो पहले कोरियन सीखेंगे, उसके बाद जो है ना उनकी कुरंदाजी में जो टेस्ट वगैरह होता है, फिर वो टेस्ट क्लियर करेंगे, फिर ही कोरिया आ सकते हैं। मतलब उनकी तो है ही रिक्वायरमेंट। अब जो दूसरा सिनेरियो है जिसमें ये व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, लाइक एज एन इंजीनियर या हाई आप रिसर्च सेंटर्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि 10 में से 5 आपको लैंग्वेज आती हो, 5 आउट ऑफ 10 आपको लैंग्वेज आती हो, ताकि आप जो बेसिक कुछ कम्युनिकेशन है वो कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश भी नॉर्मली चल जाती है, मतलब अगर आप रिसर्च सेंटर्स में काम करते हैं तो इंग्लिश भी चलती है, लेकिन मोस्टली इन लोगों को कोरियन ही प्रेफर करते हैं। और इसी ही बेस पे आई थिंक ये लोग ना फॉरेनर्स को ज़्यादा नहीं रखते। ये समझते हैं कि फॉरेनर्स क्योंकि बोल नहीं सकते, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना और ये सब कुछ करना मतलब फजूल है। इससे बेहतर है कि वो अपने कोरियंस को ही हायर कर लें। तो अगर कोरियन लैंग्वेज आती हो तो ये एज है, लेकिन 5 आउट ऑफ 10 आई थिंक कंपनीज आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन स्पीक कोरियन रादर देन इंग्लिश। मेरे ख्याल ठीक से है। मैं ये कहूंगा कि साउथ कोरिया के अंदर अगर आपने जॉब करनी है तो आपके लिए कोरियन लैंग्वेज जो है वो 9 आउट ऑफ 10 है, मतलब रेंज में कि आपको आनी चाहिए, मस्ट आनी चाहिए। भले उसका बेसिक लेवल हो या उसका हाई लेवल हो, लेकिन आपको मस्ट आनी चाहिए। चांसेस बढ़ जाएंगे आपके जॉब के लिए। सिर्फ कुछ कंपनीज जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं, और उसके अंदर भी क्योंकि जॉब ओपनिंग बहुत कम होती हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी की विंडो बहुत नैरो होती है। सिर्फ ऐसी कंपनीज जो हैं वो आपको इंग्लिश की बेसिस के ऊपर हायर कर सकती हैं, और भले आपको कोरियन लैंग्वेज आती हो या नहीं आती हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर सिर्फ यहाँ साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं। अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा वहाँ पे, इसीलिए। हाँ, और ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब मेरे ख्याल से पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तानी कौम में से जो है वो 2 लोग शायद इस चीज के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जो बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है, अगर वो यहाँ साउथ कोरिया आना चाहती है तो उसके लिए 9 आउट ऑफ 10 है आई थिंक रिक्वायरमेंट, कि उसको आनी चाहिए, मस्ट आनी चाहिए साउथ कोरिया। ठीक है। अच्छा, आपको कोई थोड़ा बहुत अंदाजा है स्टैटिस्टिकली के पाकिस्तानी जो है इधर कितने जो है वो काम कर रहे हैं, और उनमें से ब्लू कॉलर जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स, जस्ट एक रैंडम, मतलब एक होता है कि कहीं पढ़ा होता है कि जो है ना इतने बंदे जो है वो काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, और जो है उसमें से ब्लू कॉलर जॉब्स वाले इतने हैं, और ये ताकि हमें पता चल सके कि इधर साउथ कोरिया में जॉब ब्लू कॉलर से ज्यादा अवेलेबल है पाकिस्तानी के लिए या व्हाइट कॉलर जॉब से ज्यादा अवेलेबल है? आई थिंक यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो ब्लू कॉलर्स के लिए हैं। तकरीबन जब से ये पेंडेमिक नहीं आया उससे पहले तक पाकिस्तान से तकरीबन 100 लोग पर 6 मंथ्स जो है वो यहाँ साउथ कोरिया आया करते थे थ्रू, मतलब वही ओईसी जो प्रोसीजर मैंने पहले बताया था पहले क्वेश्चन के अंदर, उस प्रोसीजर के थ्रू तकरीबन 100 पाकिस्तानी आते थे हर 6 महीने के बाद, और यहाँ पे आके मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हो गई या एग्रीकल्चरल फार्म्स हो गए, इस तरह की जगहों के ऊपर उनकी एम्प्लॉयमेंट होती थी। तो इस वजह से यहाँ पे तकरीबन 5000 से लेके 7000 के दरमियान जो पाकिस्तानी वर्कर कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है पूरे साउथ कोरिया के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर। इसके अलावा जो जॉब करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान से डायरेक्ट आने वाले, आज तक मुझे किसी से ऐसी मुलाकात नहीं हो सकी जो पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ पे जॉब करने के लिए आया हो किसी मल्टीनेशनल या लोकल कंपनी के अंदर, मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। लेकिन जो लोग यहाँ साउथ कोरिया के अंदर पहले से एजुकेशन हासिल कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पे एमएस करा और या फिर यहाँ पे पीएचडी करा, और उसके बाद वो यहीं पे किसी कंपनी के अंदर उनकी जॉब लग गई, तो इस तरह के जो लोग हैं वो मेरे ख्याल से यहाँ पे तकरीबन
500 के करीब आई थिंक होंगे, 500 to 600 के करीब होंगे। और जो मोस्टली यहाँ पे लोग हैं वो मतलब वर्कर तबका है। इसके अलावा जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी वो बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन मोर देन 5000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा एक और जो बड़ी तादाद है यहाँ पे पाकिस्तानियों की, वो है जो यहाँ पे अपने पर्सनल बिजनेस रन कर रहे हैं। बहुत सारी पाकिस्तानी यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, फैमिलीज के साथ यहाँ पे लोग रह रहे हैं जो कि यहाँ पे मतलब अपने पर्सनल बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के या किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलें, असल में 3 जो है वो टॉपिक कवर हो रहे हैं, ब्लू कलर्स, व्हाइट कलर्स, और आपने थर्ड भी ऐड कर दिया बिजनेस, तो इस हिसाब से जो है डोमेन काफी बड़ी हो गई है। लेकिन फिर भी उस हिसाब से ही चलते जाते हैं। अगर किसी ने ब्लू कलर जॉब फाइंड करनी है मजदूर की या वो, तो उसके लिए आपने OEC जो है वेबसाइट रिकमेंड, oec.com.pk। जी, ठीक आई थिंक oec.gov.pk आई थिंक। चलें, वो मैं सर्च भी कर देंगे तो आप स्क्रीन पे डाल दीजिएगा। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब उसको करते हैं। इसके अलावा ब्लू कलर जॉब्स के लिए कोई आपके जो है माइंड में आ रहा हो जिस डोमेन से वो ब्लू कलर जॉब इधर कर सकते हो कोरिया में? आई थिंक यही एक मेथड है जी, ये वन एंड ओनली मेथड ये। इसके अलावा इलीगल मेथड्स हैं जो कि आई थिंक नहीं इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस। हाँ जी, जी, प्लेटफॉर्म में डिस्कस भी नहीं करने चाहिए और मेरे ख्याल में अडॉप्ट भी नहीं करने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और जो है वो जिसका भी होता है वो कंपनी की रिकमेंड करती है, आपका वीजा भेजती है। ठीक है, ये हो गई। सेकंड ये भी कवर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं जो बिजनेस कर रहे हैं वो मेनली किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं? जस्ट मतलब एक नो हो जो आपको पता है कि किस तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कोरिया में कर रहे हैं मोस्टली। अच्छा जी, यहाँ पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें कुछ लोग यहाँ से जो न्यूज़पेपर होता है, कोरियन न्यूज़पेपर, वो एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तंदूर के ऊपर जो है वो साउथ कोरियन जो है न्यूज़पेपर मिल रहा होता है रोटियां लपेटने के लिए। मतलब हम लोग कराची गए थे, हमने बहुत देखा ये चीज। तो बहरहाल यहाँ से न्यूज़पेपर जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो यूज्ड मशीनरी होती है वो यहाँ से कंस्ट्रक्शन मशीनरी वो सेंड करते हैं पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज होती हैं सेकेंड हैंड जो यूज्ड होती हैं वो भी पाकिस्तान भेजी जाती हैं। और इसके अलावा हाउस होल्ड जो कपड़े वगैरह होते हैं पाकिस्तान में जिसको लंडा कहते हैं, तो वो भी यहाँ से मतलब जाता है पाकिस्तान। और वो यहाँ पे जो पाकिस्तानी जो लोग रह रहे हैं वो ये यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। वीजा की रिक्वायरमेंट्स है आई थिंक वो यही है कि पहले पाकिस्तान में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है और कोरिया आके वो सोच रहा है कि मैं कुछ करूंगा, तो उसके लिए बहुत बड़ी एक कैपिटल अमाउंट है जो जरूरत होती है। मतलब 1 करोड़ यहाँ पे एक ओक जो है ना कोरियन में कहते हैं, तो पाकिस्तानी वो बनता है तकरीबन 1.5 करोड़ आपके हिसाब से। वो आपको एज एन इन्वेस्टमेंट अपनी शो करना पड़ता है, फिर आप वो पैसा अपना ना बैंक के थ्रू यहाँ कोरिया भेजते हैं और वो पूरा प्रोसेस होता है। जब आप यहाँ कोरिया के किसी अकाउंट में आ जाता है ना, फिर आपका वीजा ये एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका पूरा प्रोसेस होगा। ऑफ कोर्स वो एम्बेसी में जाके आपको देखना पड़ेगा। क्या वीजा होता है आई डोंट नो, वो आपको स्क्रीन पे आप लिख दीजिएगा। तो उसके बाद वो वीजा होता है एक्सेप्ट और फिर आप कोरिया आते हैं आफ्टर ये सारा प्रोसेस करके। फिर यहाँ पे आके अपना बिजनेस आपको रन करना पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत कैपिटल अमाउंट भी चाहिए, अपने आप के सर्वाइवर के लिए भी पैसा चाहिए। तो इट्स नॉट इजी कि एक कॉमन बंदा जो पाकिस्तान में है वो बगैर इन्वेस्टमेंट के कोरिया आके ये वीजा ले सके। तो मतलब थोड़ा सा ये मुश्किल है कंपेयर टू जो OEC के थ्रू जो जॉब के लिए आना चाहते हैं या एज अ व्हाइट कॉलर जॉब के लिए आना चाहते हैं कोरिया। ठीक है, तो अभी की डिस्कशन से हम ये तो करते हैं कि बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अभी के लिए रिमूव ही कर देते हैं इस टॉपिक में से। तो अगर करेंगे भी तो हम ये करते हैं कि इसके लिए अलहदा से जो है एक वीडियो, अगर कोई इंटरेस्टेड है बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है ओपन करने के लिए, तो उसके लिए रिसर्च करके हम जो है ना वो फाइंडिंग कर लेंगे। लेकिन चले, ये ऑप्शन जरूर है एक जो है आदमी के लिए, लेकिन इसको डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम ना जॉब अपॉर्चुनिटीज की ही तरफ रहते हैं, ब्लू कॉलर्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। ठीक है, चलें। अच्छा, एक तो आपने ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए वेबसाइट बता दी। व्हाइट कॉलर जॉब अगर किसी ने करनी है तो वो किन साइट्स पे जाए और जो है वो फाइंड आउट करे कि मतलब उससे रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड या AI से रिलेटेड कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और मोस्टली किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है व्हाइट कॉलर जॉब्स में, लाइक मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट, या किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है?
अच्छा, उसके लिए मतलब अगर पाकिस्तान से अप्लाई करें फिर तो आप डायरेक्ट कंपनीज में अप्लाई करेंगे, और मोस्टली वो कंपनीज जो कि इंटरनेशनल लोगों को हायर करती हैं, उसमें से सैमसंग का नाम हो गया, हुंडई हो गया, और उसके अलावा एलजी हो गया। और इनमें जॉब्स मोस्टली जो है ना वो आईटी की फील्ड में मिलती हैं। आईटी की फील्ड में आपको मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और एआई जो आजकल की फील्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रही है तो ये डिमांड में है। तो आपको जॉब रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको ना मतलब ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो आती हो, एआई टेक्नोलॉजीज आती हो, सॉफ्टवेयर मतलब आपको सारे आते हो, लैंग्वेजेस आती हो, पाइथन आती हो, सी शार्प आती हो, सी प्लस प्लस आती हो, और वेब डेवलपमेंट के लिए भी जो मतलब आपको टूल्स रिक्वायर्ड है वो आते हो। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये मतलब कंपनीज के नाम है जहाँ आप अप्लाई करते हैं। उनके जॉब पोर्टल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं। सैमसंग आप सर्च करें, सैमसंग कोरिया, सैमसंग जैसे हर कंट्री में मतलब जहाँ जहाँ है सैमसंग इंडिया या जो भी, आप सैमसंग कोरिया करके सर्च करें, आपको वेबसाइट आएगी। मोस्टली ये कोरियन में ही होती है, इसका इंग्लिश वर्जन भी मिल जाता है आपको वेबसाइट्स का। वहाँ पे आप जॉब पोर्टल पे जाते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज के इस पे ना डेट्स आ रही होती है कि कब जॉब ओपनिंग्स होंगी। तो जब जॉब ओपनिंग्स होंगी तो आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, डायरेक्ट वहीं अप्लाई करते हैं, और वो लोग आपको फिर कॉन्टेक्ट करते हैं इफ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल। और दूसरा तरीका जो ये है कि अगर आप कोरिया में हैं, अगर कोरिया में है तो वो जाहिद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरह से करते हैं। अगर कोरिया के अंदर ही रहते हैं तो यहाँ पे दो तरीके हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर कंपनीज आती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी आती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जॉब फेयर होता है जहाँ पे कंपनीज के टेस्ट वगैरह होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं, और वहाँ पे आप इंटरव्यू टेस्ट वगैरह दे सकते हैं जॉब के लिए। इसके अलावा एक यहाँ पे इस पेंडेमिक से पहले हर साल जो है वो सितंबर में एक जॉब फेयर हुआ करता था सोल के अंदर, जिसके अंदर साउथ कोरिया की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता जी था वो। साउथ कोरिया की छोटी बड़ी सारी कंपनीज आती थी, और वो स्पेशली होता था फॉरेनर्स के लिए, जो यानी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए होता था जॉब फेयर। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वहाँ पे उनको जॉब मिल जाती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो दो तरीके यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो आपकी कंपनी जो है वो जॉब कंपनी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आके आपको जॉब ऑफर करती है, या फिर जो है जॉब फेयर्स होते हैं जहाँ पे आप जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये पेंडेमिक की सिचुएशन है तो कोरिया में जो रह रहे हैं ना, इवन उनके लिए भी थोड़ा ये मुश्किल है, क्योंकि कंपनीज हायर नहीं कर रही। मतलब मोस्टली कंपनीज, क्योंकि उनके पास भी इतना सरमाया नहीं है कि वो हायर करते जाएं, क्योंकि अभी काम नहीं चल रहा ज्यादा ना। और जो वो जो जाहिद बता रहे हैं ईयरली एक ना मतलब जॉब फेयर होता था, तो वो भी इस साल नहीं हुआ था। अभी मोस्ट प्रोबेबली शायद हो अगले मंथ, हमें नहीं पता, क्योंकि कंपनीज मोस्टली ना अभी हायर नहीं कर रही। तो जब कंपनीज हायर नहीं करेंगे तो वो फेयर भी नहीं होगा। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं इसमें के होप में कि शायद हमें यहाँ जॉब मिलेगी, तो मे बी वो स्टूडेंट्स उनको या तो आगे स्टडी कैरी ऑन करनी पड़ेगी, या वो फिर वापस पाकिस्तान जाएंगे। तो अभी मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है ड्यू टू पेंडेमिक। ठीक है, माशाल्लाह ये एक्सप्लेन हो गया फॉरेन स्टूडेंट्स का। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि पाकिस्तानी जैसे होता है ना कि एक डोमेन होती है खास, जिस तरह एग्जांपल लेते हैं कि इस टाइम जो है कंप्यूटर साइंस का दौर चल रहा है पाकिस्तान में जो है ना, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस की जो है जॉब्स भी हैं और डिमांड भी है। तो मोस्टली पाकिस्तानी जो है वो कोरिया में किस तरह का काम कर रहे हैं और किस तरह की जॉब जो है पाकिस्तानी के लिए बेटर है अगर वो अप्लाई करते हैं तो? हाँ जी, अच्छा, उसके लिए सबसे जो मैंने अभी जिक्र किया कि वेब डेवलपमेंट और लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन बेस्ड लाइक काम कर सकते हैं एआई, और ना इसके अलावा रिसर्च फील्ड में भी मतलब पाकिस्तानी इस काम कर सकते हैं यहाँ कोरिया के, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया और मतलब बांग्लादेश से ही लोग हायर होते हैं इस तरह के कामों के लिए, लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेज में या रिसर्च सेंटर्स में। कोरिया में रिसर्च सेंटर्स हैं, और मतलब यूनिवर्सिटीज भी हायर करती है रिसर्चर्स को। तो रिसर्च जॉब्स हैं, और दूसरा ये कि डेवलपमेंट जॉब्स हैं। डेवलपमेंट में ये होता है कि डिपेंड करता है कि कंपनी क्या प्रोजेक्ट्स कर रही है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको वो स्किल्स लाइक अक्वायर होना चाहिए। तो कुछ स्किल्स जैसे मैंने जिक्र किया, पाइथन आती हो आपको, लैंग्वेजेस आती हो लाइक डिफरेंट आती हो, आप एक भी फिक्स करके ना बैठ जाएं कि अगर आपको एक आती है। लाइक मेरे लिए भी मुश्किल था जब ये मैं अप्लाई करी थी। मैटलैब लैंग्वेज आती हो, सी शार्प आती हो, सी प्लस प्लस, पाइथन, कुछ न्यू लाइब्रेरीज आती हो आपको, जैसे कि एआई की कुछ नई लाइब्रेरीज हैं, केरस, टेंसरफ्लो। लाइक आप अपग्रेड करते जाएं, जो जो अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आप नॉलेज लर्न करते जाएं। और फिर जैसे डिपेंड करता है कि जॉब में कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ काम है जो कि पाकिस्तानी या हमारे एशियन जो है ना वो कर रहे हैं कोरिया में।
ठीक ठीक ठीक। इसके अंदर बस मैं समाप्त करूंगा, छोटा सा समाप्त करूंगा। वो ये कि मैंने यहाँ पे 3 तरह के लोगों को जॉब करते हुए देखा है, जो पाकिस्तान से यानी कि होते हैं। एक वो है जो कि जिनकी फील्ड जो है वो इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इनसे रिलेटेड यानी कि उनकी फील्ड है इंजीनियरिंग की। और दूसरे वो हैं जो कि जिनकी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड है। और तीसरे वो है जिनकी एचआर से रिलेटेड है। एचआर में यानी कि जिनको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ऊपर अबूर हासिल है, इंक्लूडिंग कोरियन, इंग्लिश और मतलब दूसरी लैंग्वेजेस। तो इस तरह के लोगों को मैंने यहाँ पे जॉब करते हुए देखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और आईटी और जो है ये एचआर से रिलेटेड। जी जी ठीक, सही सही। अच्छा, जो है ठीक है, एक आदमी जो है वो पाकिस्तान से चले, अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो कामयाब भी हो जाता है, तो कोरियन एनवायरनमेंट कैसी है पाकिस्तानीज या मुस्लिम्स के लिए ओवरऑल के, मतलब खाने के हिसाब से या लोगों के मिलने जुलने के हिसाब से? यूजुअली ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको पता है रेसिज्म का तो कॉन्सेप्ट मतलब वेस्ट में तो है ही है, तो इसमें मतलब क्या हिसाब किताब है कि आया मतलब बंदा बिल्कुल फील एट होम करता है या इस तरह की चीजें इधर भी एग्जिस्ट करती हैं? या इस तरह की रेसिज्म नहीं है आपके साथ कि आप जो है ना मतलब गोरे हैं काले हैं, वो वाली रेसिज्म नहीं है। लेकिन थोड़ी सी लाइक आपको स्टेटस वाइज, या क्योंकि कोरियंस ना बहुत ज्यादा स्टेटस को वो देखते हैं, तो मतलब उस सेंस में थोड़ा सा मे भी फील हो सकता है। लेकिन हम लोगों को क्योंकि शायद इसलिए फील नहीं होता कि हमारा ना कोरियंस के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है डायरेक्ट ना। हम लोग मतलब सिर्फ ऑफिस की हद तक है या यूनिवर्सिटीज की हद तक है, तो वहाँ सब पढ़े लिखे होते हैं तो आपसे अच्छे से डील करते हैं। लेकिन नॉर्मली लाइक फैमिली टर्म्स हमारे नहीं है इनके साथ कि फैमिली कोरियन फैमिली हमारे घर आ रही हो या हम जा रहे हो, या हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे जो पाकिस्तानीज है ना तो हम उनसे ही मिलते हैं, और मतलब मिल जाते हैं। हर सिटी में कोई ना कोई तो पाकिस्तानी होंगे ना, आपको 50, 100, 10, 15 लोग मिल ही जाते हैं अपने कंट्री के, और आप उनके साथ ही अपनी फ्रेंडशिप रखते हो, अपना कम्युनिकेशन करते हो, अपना खाना वीना मतलब कर लेते हैं मिलजुल के। तो हमें वो फील नहीं होता, इन्वायरमेंट मतलब फ्रेंडली फील होता है। और हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि आपको जरूरत वैसे कम ही महसूस होती है कि आप किसी से मिलो जुलो इतना ज्यादा। और तो हलाल खाना जहाँ तक है एज अ मुस्लिम, आपको मोस्टली खाना तो खुद ही पकाना पड़ेगा, और बाहर से क्योंकि खाना हलाल बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है रेस्टोरेंट्स में, और मिल जाता है लेकिन एक्सपेंसिव हो जाता है। आप रोज होटलिंग नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान में है ना कि बाहर तंदूर से आपने रोटियां ले ली, सालन पकड़ लिया, खा लिया, तो वो वाला हिसाब नहीं है। यहाँ जरा हाई फाई 5 स्टार लाइक टाइप होटल्स हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं हलाल फूड के लिए। और जो तीसरी चीज है लिविंग, आपको हाउसेज मोस्टली या तो कंपनी दे देगी अगर आप लाइक वर्क वीजा पे आ रहे हैं एज आर E9 या ब्लू कॉलर जॉब्स। लेकिन अगर व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं और किसी अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में है, उसमें भी हाउसिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एज अ रिसर्चर हैं और लाइक यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी हाउसिंग खुद से अरेंज करते हैं, और वो भी अच्छी होती है, मतलब 1 रूम 2 रूम और अपार्टमेंट्स टाइप। अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अपना बड़ा घर लेंगे। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल मतलब वो पाकिस्तानी वाला शहाना लाइफ स्टाइल नहीं होगा, लेकिन ठीक होगा, मतलब कंपेयर के आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं अगर आपकी यहाँ जॉब सही लग जाती है। अच्छा, हांगकांग में जैसे थोड़ा रियल एस्टेट का बड़ा जो है कि मतलब आपको घर मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने ऑब्वियसली ये न्यूज से ही सुना था, कोई मेरी कोई रिसर्च तो है नहीं है। तो इसी तरह इधर मतलब तो यहाँ आराम से पे घर। यहाँ पे भी मुश्किल से एक्चुअली मुश्किल से ही मिलता है, मतलब मिल जाए तो आपकी लक है। लेकिन जैसे हाउसिंग ना फिर ये होता है कि आपको दूर लेना पड़ता है जैसे अपनी जॉब से, तो वो ट्रैवल करना पड़ता है फिर आपको। लेकिन अगर कोई यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको कि जो जब आप घर लेने के लिए जाते हैं जिसके पास भी, तो वो आपसे एक बेस सिक्योरिटी अमाउंट लेता है जो कि काफी बड़ी एक अमाउंट होती है, और उसके अलावा एक मंथली रेंट होता है। हम पाकिस्तान में अगर सिचुएशन देखें तो वहाँ पे हमारे मतलब अच्छे से अच्छे इलाकों के अंदर जो रेंट होता है वो मैक्सिमम 50,000 पाकिस्तानी रुपीज मैक्सिमम, मतलब इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन एक एवरेज अच्छी से अच्छी जगह के ऊपर जो है 50,000 पाकिस्तानी रुपीज जो है वो रेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है तकरीबन 80,000 90,000 1 लाख पाकिस्तानी, तक का। 1 लाख हाँ 1,20,000 ये एक नॉर्मल यानी कि यहाँ पे रेंट है पर मंथ का। और इसके अलावा जो आपको एक बेस अमाउंट पहले एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है, वो यहाँ पे तकरीबन कम से 40 कम लाख जी कम से कम नहीं 40-30 तो नहीं, कम से कम जो है वो अब यहाँ पे सोल के अंदर, सोल सिटी के अंदर तकरीबन 10 लाख है, 10 लाख रुपए पाकिस्तानी। तो वो आप एज अ सिक्योरिटी पहले डिपॉजिट करवाते हैं, उसके बाद जब आप घर मतलब ले लेते हैं तो उसके बाद फिर मंथली रेंट देते हैं। एट द एंड ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट वो आपको सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिल जाती है, लेकिन इतनी यानी कि बेस अमाउंट है।
तो यहाँ पे क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं उनके पास वो जो बेस अमाउंट है वो नहीं होती ऑब्वियसली, तो इस वजह से बहुत सारे यानी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपस में एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, तो वो बेस अमाउंट को जोड़ के और फिर इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर एज सिंगल कोई बंदे ने रहना हो तो उसके लिए इतना बड़ा डिपॉजिट और इतने बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। यहाँ गोशीवन वगैरह भी होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ एक बेड की जगह होती है और आप उसी में रहते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही प्रेफर करते हैं कि गोशीवन में रहें। उसमें डिपॉजिट तो नहीं होता लेकिन मंथली रेंट होता है, लेकिन उसमें लाइफ स्टाइल पर कोई नहीं है। आपका किचन नहीं होता उसमें, गोशीवन में सिर्फ सोने की एक जगह होती है। और आप मोस्टली फिर ये होता है कि आप बाहर से खाते हो, कोरियन खाना लोग फिर खाते हैं जो हलाल वेजिटेबल लाइक टाइप होता है। मीट नहीं खा सकते क्योंकि हराम होता है। तो फिर मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं कि कुकिंग वुकिंग नहीं कर सकते और सिर्फ लिविंग पे ही फोकस करते हैं। तो हार्डशिप्स है, मतलब इतना आसान नहीं है लिविंग यहाँ। और सॉरी एक चीज और ऐड कर दूं कि जो हलाल फूड से रिलेटेड बात है वो ये कि यहाँ पे नॉर्मल हलाल फूड नॉर्मली यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के अंदर नहीं मिलता। सिर्फ जो यहाँ पे दूसरे मुल्कों से यहाँ पे फॉरेनर्स आ गए, फॉर एग्जांपल टर्की से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं या इंडिया से, नेपाल से, इधर उधर से आए हैं, उन्होंने यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट खोले हैं। और क्योंकि वो एक्सक्लूसिव हैं तो इस वजह से वो नॉर्मल यानी कि जो यहाँ पे स्ट्रीट में फूड मिलता है या स्ट्रीट में जो रेस्टोरेंट्स हैं कोरियन, उन रेस्टोरेंट की जो मतलब अमाउंट है खाने की, उससे उनकी वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो हलाल फूड है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो लोग क्या करते हैं कि हलाल मीट और हलाल जो चिकन या इस तरह की जो चीज होती है, पोल्ट्री वगैरह, वो बाय करते हैं ऑनलाइन फ्रोजन फॉर्म में, यानी कि वो आती है और उससे यानी कि अपना खाना वाना बना के उसको फिर यूज करते हैं। यानी कोरिया में अगर आ रहे हैं तो कम से कम कुकिंग आप खुद ही सीख के आए, जो है ना। एक तो आपको महंगी बहुत पड़ेगी और जो है दूसरा जो है हलाल फूड भी जो है ढूंढनी बड़ी मुश्किल है। मतलब होटल्स में भी अगर आप ढूंढ भी लेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब और सिद्रा आपके वक्त का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके जो सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इनके पास ऑन कर सकूं। ये बहुत बिजी कपल है, लेकिन चलें, अगर मैसेज की जो है बेहतरी हो सके पाकिस्तानी की तो हमारे लिए बाइज़ फखर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका बहुत सारा थैंक यू आने के लिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पे आने के लिए मोहम्मद आमिर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।